हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी हिंगड़ क्लासेज में। यह सीरीज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में है। रामदेव जी, तेजा जी की पढ़ने के बाद आज पढ़ते हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। बाबूजी राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड जोधपुर में होता है। कोल्लूमंड जोधपुर में इनका जन्म होता है। कोल्लूमंड जोधपुर। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना कि बाबूजी राठौड़ जी का जन्म 1239 ईस्वी कोल्लूमंड जोधपुर में होता है। 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड जोधपुर में होता है। इसके बाद इनकी माता का नाम कमल दे या कमला दे दोनों ही माना जाता है। माता का नाम कमल दे या कमला दे। पिताजी का नाम पूछा जाए तो धांधल देव राठौड़। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। और जिनके पिताजी का नाम यानी इनके ससुर जी का नाम सूरज सिंह सोढ़ा। भक्त और सहयोगी की बात की जाए तो चांदा डेरा हरमल इनके भक्त या सहयोगी थे। भक्त या सहयोगी की बात की जाए, यहाँ पे भक्त लिखा हुआ है। भक्त या सहयोगी की बात की जाए तो चांदा डेरा और हरमल। आगे पढ़ते हैं बाबूजी के उपनाम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। ऊँटों के देवता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम बार ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को ही दिया जाता है। और गायों के रक्षक देवता पंच पीरों में सम्मिलित देवता भी इन्हें कहा जाता है। और राव सिंह के वंशज भी कहलाते हैं। बाबूजी राठौड़ के उपनाम की बात की जाए तो लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गायों के रक्षक देवता, पंचपीरों में सम्मिलित देवता और राव सिंह के वंशज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जब मैं बात करता हूँ तो जो बाबूजी की बहन थी उनका विवाह जिंदराव खींची, जो जायल नागौर के थे, उनके साथ कर दिया जाता है। जो बाबूजी की बहन थी उनका विवाह जिंदराव खींची जायल नागौर के साथ कर दिया जाता है। और जो इसी गांव में एक देवल चारणी नाम से रहती थी, जिसके पास घोड़ी केसर काल में थी। ये बहुत ही सुंदर घोड़ी थी और इसे बाबूजी लेना चाहते थे और इधर जिंदराव खींची भी लेना चाहते। तो बाबूजी इस घोड़ी को लेकर अमरकोट पाकिस्तान चले जाते अपनी शादी में। आगे पढ़ते हैं तो बाबूजी को अमरकोट से सावा आता है, इसलिए वह शादी के लिए देवल चारणी की घोड़ी लेकर चले जाते हैं। इसी बीच देवल चारणी की गायों को लेकर जिंदराव खींची नाराज हो जाते हैं और जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को लेकर जायल चले जाते हैं। और जब बाबूजी देवल चारणी की घोड़ी लेकर आते थे तो वचन देते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको हेल्प की, सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो बाबूजी आधे फेरों में ही उठकर देवल चारणी की गायों को लेने जायल चले जाते हैं। और देचू गांव जोधपुर में युद्ध होता है। और देचू गांव में बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी समाधि बनी हुई है देचू गांव जोधपुर में। इनकी समाधि बनी हुई है देचू गांव जोधपुर में। आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं तो आगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो
अपन को याद रखना है पापूजी राठौड़। पापूजी राठौड़ को इसलिए ऊँटों का देवता भी कहते हैं क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पापूजी राठौड़ को ही दिया जाता है। अगर रेबारी जाति के बारे में बात की जाए कि रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है, तो वह है पापूजी राठौड़। पापूजी राठौड़ क्योंकि रेबारी जाति ऊँटों से संबंधित है। ऊँट के बीमार पड़ने पर पापूजी की पूजा की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊँट के बीमार पड़ने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार पड़ने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? पापूजी राठौड़। भील जाति, थोरी जाति, नायक जाति के आराध्य देव बताइए। भील जाति, थोरी जाति, नायक जाति के आराध्य देव है पापूजी राठौड़। पापूजी राठौड़। अगर आगे बात की जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि मेहर जाति के मुसलमान किस लोक देवता की पूजा करते हैं? मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो पापूजी राठौड़, मेहर जाति के मुसलमान पापूजी राठौड़ जी की पूजा करते हैं। पापूजी राठौड़ जी की पूजा करते हैं। इनके मुख्य पूजा स्थल की जब बारे में बात करते हैं तो इनके मुख्य पूजा स्थल की बात करते हैं तो इनके दो ही मुख्य पूजा स्थल है जो आपको कंठस्थ याद रखने हैं। कोल्लूमंडगांव जोधपुर और आहड़ उदयपुर। कोल्लूमंडगांव जोधपुर। पापूजी के बारे में अगर पूजा स्थल की बात करें तो दो ही पूजा स्थल आपको याद करने हैं। एक तो इनका जन्म स्थल कोल्लूमंडगांव जोधपुर और एक आहड़ उदयपुर। कोल्लूमंडगांव जोधपुर में मेला लगता है जो चैत्र अमावस्या को लगता है। वहाँ पर अश्वारोही प्रतिमा है इनकी और बाएं ओर झुकी हुई भाग इनकी प्रतिमा में है। आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में एक और बात आती है कि पापूजी जो राठौड़ है इनकी फड़, पापूजी राठौड़ की फड़ के बारे में, इनकी जो फड़ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध होती है। मतलब फड़ की जब बात की जाती है कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, कल्चर में अगर हस्तकला यहाँ पे बात करेंगे तो फड़ पूछा जाएगी फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। नायक या थोरी जाति के भोपे वाचन करते हैं। पापूजी की राठौड़ की जो फड़ है उसका वाचन नायक या थोरी जाति के भोपे वाचन करते हैं और इसके साथ एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रावण हत्था। यानी पापूजी राठौड़ जी की फड़ का जब वाचन किया जाता है, ये वाचन तो नायक या थोरी जाति के भोपे करते हैं, परंतु जब वहाँ पे एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था। भक्तों द्वारा फावड़े गाए जाते हैं तो उस समय माड वाद्य यंत्र, ये भी पूछा जाता है कि पापूजी राठौड़ की याद में जो फावड़े गाए जाते हैं उस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का नाम भी आपको याद रखना है, माठ वाद्य यंत्र। आगे पढ़ते हैं। आगे लास्ट कंसेप्ट है इनका कि आसिया मोड़ जी का ग्रंथ है बाबू प्रकाश। ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। पूछा जाता है कि जो बाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है। ये ग्रंथ है आसिया मोड़ जी का। आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। आपको याद रखना है पाबू प्रकाश, जिसका नाम है पाबू प्रकाश। आज के लिए इतना ही। पाबू प्रकाश जी के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और राजस्थान के लोक देवताओं की ये सीरीज ऐसे ही आगे जारी रहेगी और हमारा सपोर्ट कीजिए और इसे आगे से आगे पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।